सबको हेलो बोल दो। ऐसा क्या है जो इतना सर सव रही हो? ये इस तरह के पॉट्स लिए हैं। हेलो ऑल, हेलो माय लवली लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब खुश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खूब मस्त हैं, खूब स्वस्थ हैं। तो आज मैं आई हूँ 5 रियाल शॉप में शॉपिंग करने के लिए। मुझे ना कुछ दिन पहले ही पता चला कि सऊदी में 5 रियाल या 2 रियाल 10 रियाल की ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पे हर चीज़ जो होती है 5 रियाल 2 रियाल या 10 रियाल की होती है। तो ये जो शॉप थी ये 5 रियाल की थी और मैंने सोचा चलते हैं एक बार एक्सप्लोर करके आते हैं। तो दीबो ऑफिस से आए थे और हम दोनों फिर यहाँ पर आ गए और हमने सोचा कि कुछ मतलब हमें इतना आइडिया नहीं था कि क्या सामान मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्योंकि देव जी को तो कोई मतलब ही नहीं है ना इन सब चीज़ों से। वो पहले तो कभी ये सब करते ही नहीं थे, बट अभी हम लोग अपना घर सेट कर रहे हैं तो हमने सोचा एक बार जाकर चेक करके आते हैं कि कैसे सामान है। और मैं सच बताऊँ यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमारे पास टाइम कम था एक्सप्लोर करने के लिए और सामान बहुत ज़्यादा था और इस वजह से मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो बहुत मुश्किल होती है इतनी ज़्यादा भीड़ में शूट करने में। बट हाँ, यहाँ सामान बहुत अच्छा था। तो मैंने कुछ सामान सेलेक्ट किया है, मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी आगे चल के। उसके बाद देवू की एक फ्रेंड आ गई थी तो हम उनके साथ डिनर पे आ गए। वो हमें वहीं से पिक कर लिया उन्होंने 5 रियाल शॉप के सामने से ही। देन हम यहाँ पे डिनर करने आए हैं क्योंकि मेरे पास भी इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं फिर घर जाऊँ और खाना बनाऊँ। तो मुझे ये ऑप्शन सही लगा कि डिनर करने के लिए बाहर चलते हैं। और मेरे ख्याल से ये सेकेंड टाइम है जब मैं यहाँ पे डिनर करने के लिए कहीं बाहर किसी रेस्टोरेंट में आई हूँ। और इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अमेजिंग था। तंदूरी नाइट्स करके जगह थी एंड बहुत अमेजिंग खाना था यहाँ का। और यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों का ऑप्शन था। एक्चुअली रियाद में ना हर जगह पे नॉन वेज ऑप्शन भी ज़्यादा होता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको 1-2 चीज़ें ही खाने को मिलेगी, बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वहाँ पे सूप था और मिठाई में गुलाब जामुन, शाही टुकड़ा, हलवा पूरी जो कि बहुत अमेजिंग लगती है खाने में, तो वो था। देन नॉनवेज में मैं आपको बताऊं कि नॉनवेज में चिकन, मटन एंड फिश स्टार्टर्स में भी थे एंड देन ग्रेवी मतलब मेन कोर्स में भी थे। साथ में मुझे ना यहाँ पे कढ़ी दिखाई दी, कढ़ी पकौड़ा। या मुझे इतना खुशी हुआ ना कढ़ी पकौड़ा देख के, तो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और छोले, हाँ ये 2 चीज़ें वेज भी थी। देन थी बिरयानी और पुलाव। तो खाना बहुत अमेजिंग था, हमें बहुत अच्छा भी लगा और हमने बहुत एंजॉय किया। क्या? कहाँ जाना है? हाँ, घर छोड़ के जाना चाहती हो? अच्छा, घर छोड़ के चली जाओगी? और जो ये खीर बन रही है, ये सब बन रहा है, ये सब कौन खाएगा? हाँ, सोच लो तुम क्या करना है। काई? क्या? कौन का है? नहीं बता दो ना तुम्हें करना क्या है। केक? अच्छा मामा। सो फ्रेंड्स, यहाँ बन रही है मेरी खीर, मतलब मेरी नहीं, चावल की खीर बना रही हूँ मैं। तो यहाँ मैंने दूध को अच्छे से बॉईल होने के लिए रखा है। दूध मैंने इतना चढ़ाया था और इतना हो चुका है अब। तो ये अभी थोड़ा और पकेगा। राइस यहाँ पे मैंने पनीर की सब्ज़ी की तैयारी करके रखी है। तो ये बनाऊँगी, आलू से पराठे बनाने वाली हूँ। और ये मैंने राइस को भिगो के रखा हुआ है। देखना दूध इतना पक चुका है, हाँ इतना हो गया। थोड़ा और पकने देंगे दूध को, फिर हम राइस डाल देंगे। तुम तो घर छोड़ के जा रही थी। मैं नहीं आ रही, मैं घर के छोड़ के नहीं जाना। मुझे तो मेरे को तो यहीं रहना पड़ेगा ना, मेरे पति के पास। मिमी आप क्या कुक कर रहे हो? यहाँ से सब यहाँ से जितने ड्रॉर में जितने भी स्पून से सब लेके जाती है। ये शुगर की मशीन यहाँ लगे रखी हुई है। मिमी, हाँ क्या खा रहे हो आप? हैं?
खुद का खाना बना के खुद ही खा लेते हो। मिमी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी तीज आप सभी लोगों को मेरी तरफ से तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैंने ये देखिए नील पेंट लगाया है, शाका पौला पहना है और तीज था तो मैंने सोचा कि कुछ क्या करूँ स्पेशल। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तीज है आज। मुझे जब सुबह व्हाट्सएप मैसेज मिला तो मुझे पता चला आज तीज है। आज मैं तो ये देखिए तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। और खाने में कुछ भी नहीं है स्पेशल, क्या बनाऊँ। लेकिन पनीर बहुत रखा हुआ था तो मैंने सोचा पनीर की सब्जी और पराठे बनाते हैं आलू के। और वहाँ पे जो 5 रियल शॉप से मैं सारा शॉपिंग करके लाई हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो उस खाना वाना बनाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। जो खीर के लिए मैंने दूध चढ़ाया था वो कड़ गया था ऑलमोस्ट, जितना मुझे उसको कढ़ाना था। तो इसमें अब मैंने राइस ऐड कर दिया है और दूध मतलब खीर में थोड़ा सा कलर लाने के लिए मैंने यहाँ पे कैरमलाइज किया है थोड़ा शुगर, और इसमें थोड़ा सा दूध लास्ट में ऐड करके, मतलब शुगर जब कैरमलाइज हो जाएगी तो इसमें थोड़ा सा हम लोग दूध ऐड करके इसका जो कलर है बिल्कुल चाय जैसा आ जाएगा और इसको हम लोग हमारी खीर में ऐड कर देंगे। तो जिससे खीर का जो कलर है ना वो लाइट येलो सा दिखाई देगा, तो इससे खीर बहुत लुक वाइज बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने एक ट्रिक है जो आप लोगों के साथ शेयर की है। मैं हमेशा ये करती हूँ। मेरे से ना ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारे लोग पूछते थे कि या तुम्हारी जो खीर का कलर है वो ऐसे क्यों आता है, तो इसका राज ये है। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। हाँ, और मैं आलू के पराठे नहीं, आलू के साथ गूँथ रही हूँ आटा, तो उससे ना हम जो पराठे हैं वो उसका टेस्ट ही अलग आता है। तो यहाँ मैंने आटा लिया है, अजवाइन डाला है उसमें और आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर अच्छा आलू बॉयल हो गया तो हाथ से ही मैश हो जाएगा, बट मैं ग्रेटर से कर रही हूँ क्योंकि फिर मुझे इसको अच्छे से गूँथना भी है ना। और इसमें मैंने डाला है अदरक भी ग्रेट करके। देन इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डालूँगी और सॉल्ट डाल दिया था मैंने पहले ही। और इसमें थोड़ा सा हम बेसन भी ऐड करेंगे और साथ में नमक। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप लोग ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो, बट मैं थोड़ा सा सॉफ्टनेस के लिए ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और इसको मैं अच्छे से गूँथ लूँगी आटे को। सो खीर मेरी पक चुकी है जितना मुझे चाहिए था। चावल मेरे गल चुके हैं। अब इसमें मैं लास्ट में शुगर ऐड कर दूँगी क्योंकि शुगर पहले ऐड कर दो तो राइस पकने में टाइम लगते हैं, तो सबसे लास्ट में शुगर ऐड करना चाहिए। देन मैं अभी बनाने वाली हूँ बंगाली स्टाइल में आलू टमाटर की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने ऑयल लिया है, 5 फोरन लिया है, टोमेटो और हरी मिर्च से और तड़का लगा लेंगे। और इसमें कोई मसाले नहीं पड़ते, सिर्फ हल्दी और नमक पड़ेगी। और उसके बाद आलू डाल देंगे क्योंकि आलू मेरे बॉयल थे तो इसलिए मैं आलू को मतलब आलू डाल के ज़्यादा देर पकाऊंगी नहीं। बट टमाटर मैंने इसमें कट करके डाला था तो टमाटर को गला लेंगे अच्छे से। और उसके बाद मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी और आलू डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालूंगी, जितना पानी हम मतलब चाहिए उतना। और यहाँ मिमी बहुत खुश हैं क्योंकि उसके डैड ऑफिस से आ चुके हैं और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है क्योंकि हम लोग की यहाँ पे बिल्डिंग में जो सीढ़ी है ना वो क्लीन होनी है। तो वो अपने डैडा के साथ खेल रही है, मस्ती कर रही है। और देखो बेचारे बाहर जो क्लीनर आया है उससे पूरी बिल्डिंग की जो सीढ़ी है वो क्लीन करवा रहे हैं क्योंकि हमारे जो ऊपर में फ्लोर में रहते हैं वो इजिप्शियन है, हमारे बराबर में जो रहते हैं वो भी इजिप्शियन है। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, उन लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो पूरा मेंटेनेंस हम लोग भी करते हैं। तो बेचारे देखो वो अभी ऑफिस से आने के बाद जो क्लीनर आया था उसको पानी वगैरह दे रहे हैं जिससे कि वो सीढ़ी वगैरह अच्छे से साफ़ कर पाए और पूरा देख रहे हैं और मिमी के साथ भी खेल रहे हैं। इसलिए मिमी बहुत खुश है, बहुत इन्जॉय कर रही है यहाँ पे। तो अब मैं बना लूँगी पनीर की सब्ज़ी। ये मैं बहुत रेगुलर बेसिस पे बनाती हूँ और ऐसी पनीर की सब्ज़ी मेरे ख्याल से आप लोग भी बनाते होंगे। अगर बनाते होंगे तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पे बस मैंने ऑयल डाला है, जीरा और साबुत गरम मसाले डाले हैं, प्याज मैंने पीस लिया था तो पिसा हुआ प्याज डाल रही हूँ और रेगुलर मसाले, बहुत कम मसाले डाल के बनाऊँगी मैं ये। तो क्योंकि ये मैंने बताया ना रेगुलर ही बनता है तो ज़्यादातर मैं ऐसा ही बनाती हूँ और इसमें कोई क्रीम व्रीम नहीं डालती, बस मसाले और टमाटर प्याज से बनाती हूँ। अच्छा, मैंने इसमें ना टमाटर के साथ ही अदरक पीस लिया था। और हाँ, मैंने इसमें जो है बिल्कुल भी गरम मसाला वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। मैं बता रही हूँ रेगुलर बेसिस पे जो इसे बनाते हैं वैसे ही बना रही हूँ बस। हाँ, बस मैंने इसमें
पनीर को अच्छे से फ्राई कर लिया था और पानी में डिप कर लिया था, जिससे कि पनीर फिर सॉफ्ट रहता है, पनीर हार्ड नहीं होता फ्राई करने के बाद। तो गरम गरम अगर पनीर को फ्राई करने के बाद अगर पानी में आप डाल दो तो अच्छा से सॉफ्ट रहता है। बस लास्ट में होने के बाद मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके डाल दिया था और थोड़ा सा धनिया पत्ते से खुशबू अच्छी आती है, तो इसलिए। और इसमें कोई क्रीम ऐड नहीं किया, कोई लहसुन ऐड नहीं किया। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग भी ऐसे बनाते हैं कि नहीं। सो गाइस, खाना रेडी हो गया है, खीर बन गई है यहाँ पे, और यहाँ पे सब्ज़ी और मटर मतलब पनीर की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। इसमें आटा गूंद के यहाँ रखा हुआ है, कप बर्तन धो दिया है मैंने, वो खीर का बर्तन है वो भिगो के रखा हुआ है। अभी मैं देव को खाना सर्व कर रही हूँ, तो मुझे याद आया वो ऑफिस से आया ना, तो मुझे ऐसे सर सवर के देख के, शाका पौला पहनते हुए देख के ना वो कहने लगे ऐसा क्या है आज इतना सर सवर रही हूँ, कहीं जाना है हम लोगों ने। तो मैंने कहा इंडिया में तीज है इसलिए मैं इतना सजी सवरी हूँ। तो बोलते हैं कि हाँ तो चलो फिर बाहर जाके खाते हैं, आज इंडिया में तीज है तो तुम्हें तीज जैसा फील कराते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने खाना तो बना लिया है सारा, और पहले मैंने को क्या पता था तुम मुझे बाहर लेके जाओगे, तो मैं बनाती नहीं। वैसे हम लोग कल बाहर खाकर आए, लेकिन यहाँ ज़्यादा वैसे भी नॉनवेज मिलता है, तो किसी फेस्टिवल में तो बाहर खाना खा ही नहीं सकते। मैंने कहा नहीं, मैंने सारा खाना घर में कुक कर लिया है ऑलरेडी, तो घर पे ही खा लेते हैं। और हाँ, मेरी जो फ्रेंड है जो कोलकाता से मेरे लिए शाका पोला लेकर आई थी, उसको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि शाका पोला सच में बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे बताना आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, कितने क्यूट से लग रहे हैं, और मेरे हाथ में बिल्कुल फिट आए हैं, बिल्कुल सही आई है इनकी फिटिंग। मैंने बहुत टाइम से ना बहुत बड़े बड़े शाका पहन रही थी मैं, क्योंकि शाका कहते हैं ना बढ़ना, मतलब कि टूटना नहीं चाहिए, हमारे में बढ़ना बोलते हैं शाका को, तो शाका टूटना नहीं चाहिए बोलते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़े बड़े साइज़ के पहनती थी। मेरे आज शादी के बाद से टचवुड आज तक कभी कोई शाका टूटा नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ शाका का और शाका पोला का, इस वजह से। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा शाका पोला बिल्कुल भी ना टूटे, और बस। लेकिन ये साइज़ भी बहुत सही आया है, फिटिंग भी बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो थैंक यू मेरी फ्रेंड को इसके लिए। तो चलिए अभी रेबू को डिनर सर्व करके मैं आप लोगों को मेरी 5 रियाल की शॉपिंग दिखाती हूँ जो मैंने किचन के लिए करी है। चलिए गाइज। सो गाइज, अभी मैंने सारा खाना बना लिया है, और आज सुबह जब मुझे मैसेज में व्हाट्सएप में मिला मैसेज कि आज तीज है, तो मैंने सबसे पहले मेरे जो दोनों फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं तीज मनाती थी, भाभी और चांदनी, उन दोनों को मैंने मैसेज किया और मैंने उन लोगों को तीज विश किया, और सबको मैसेज किया। एक्चुअली उन लोगों के साथ हमेशा तीज सेलिब्रेट करती थी, तो इस वजह से जाओ आप डैडा पास जाओ, मेरे को बात करने दो, मुझे बात करनी है, डोलू भी यहीं रहेगा। तो मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही थी आज उन लोगों को, कि हम लोग जब साथ में होते थे, हम लोग साथ में मेहंदी लगाते थे। तो मेहंदी तो मैं नहीं लगा पाई, क्योंकि मुझे तो एक तो ध्यान नहीं था। अगर मुझे ध्यान होता तो मैं जरूर मेहंदी लेकर आती, और मैं कुछ नहीं तो मैं चंदा मामा तो बना ही लेती अपने हाथों में। तो जब आप ऐसे दूर रहते हो ना, तब आपको अपने फ्रेंड्स की जरूर बहुत याद आती है, और मुझे तो सबकी बहुत याद आती है, फ्रेंड्स, फैमिली, सबकी बहुत याद आती है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हम लोग अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो मतलब शिफ्ट इन द सेंस कि अभी मतलब मेरे जो हस्बैंड है देवजीत ने, उन्होंने अभी ये घर लिया है, और ज्यादा कुछ सामान है नहीं हमारे पास में। तो मैंने सोचा ही था कि मुझे सामान खरीदना है, तो मेरे को मेरी फ्रेंड ने सजेशन दिया कि आप जाओ 5 रियाल शॉप पे, और वहां पे आपको बहुत सारा सामान मिल जाएगा। तो अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग इनके एक फ्रेंड से मिले थे, तो उन्होंने बताया यहाँ पे घर के पास ही एक 5 रियाल शॉप है, वहां पे जाके आप शॉपिंग करके आओ। तो मैंने कुछ शॉपिंग करी है किचन के लिए, मैंने सबसे पहले कुछ शॉपिंग करी है। तो मतलब जैसे हम कल गए थे, तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद ही हम लोग निकल गए थे, और वहां जाने के बाद हम लोग को लेट हो गया, फिर हम लोग वहां से डिनर करने चले गए। तो इतना टाइम नहीं था कि हम लोगों के पास कि हम लोग और ज्यादा थोड़ा देख सकते, मतलब बहुत बड़ी दुकान थी, तो इतना एक्सप्लोर करने का हम लोग को बिल्कुल टाइम नहीं मिला।
तो इसलिए मैंने जो भी सामान लिया, सिर्फ किचन का जो मुझे एकदम फास्ट मुझे लेना था, एकदम जल्दी मेरे को सारा सामान लेना था, तो मैंने जो मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा तो मैंने वो सब लिया है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। कुछ मैंने फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फ्रिज के लिए थोड़ा सामान लिया है, क्योंकि फ्रिज ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत जरूरी है, चाहे कितना भी बड़ा फ्रिज हो आपके पास। लेकिन थोड़ा सामान बच जाता है ना, उसको अगर अच्छे से नहीं रखो तो फ्रिज बहुत गंदा लगता है देखने में, और सामान निकालने में भी, ढूंढने में बहुत मतलब परेशानी होती है। तो इसलिए मैंने फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ सामान लिया है। कुछ मैंने किचन के बॉक्स वगैरह लिए हैं, क्योंकि मेरे पास किचन में बॉक्स नहीं थे। जो उसके जो डिब्बे आते हैं ना, उसमें मैं दाल रख रही थी, इमेजिन। तो ऐसे करके मैंने सारा सामान खरीदा है। तो सबसे पहले जो है, ये मैंने 3 का सेट लिया है प्लास्टिक का, और ये भी बहुत अच्छा है। 3 का सेट है ना, इसमें मतलब जैसे वही मैं बता रही हूँ, फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ले लिया था। जैसे कुछ आटा बच गया, सब्जी बच गई, दाल बच गई, इसमें स्टोर करके मैं फ्रिज में रख दूंगी ना, तो इससे क्या होगा, फ्रिज में कम जगह घिरती है सामान रखने से। अपने साथ ही ले लिए थे डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह। हमारे घर में जैसे पार्टी वगैरह होती रहती है, तो डिस्पोजेबल प्लेट की बहुत ज़रूरत थी। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा 5-5 रियाल में क्या बुरे मिल रहे हैं। तो ये देखिए बोट लिया है मैंने, ये देखिए कितना क्यूट है। ऐसे 2 बोट लिए हैं मैंने, एक में चाय पत्ती रखूंगी और एक में चीनी रखूंगी। कितना क्यूट लग रहा है ना। ये मतलब जो स्लैब है ना, उसके ऊपर ही रखूंगी। तो मैं किचन मेकओवर का एक अच्छा सा वीडियो बनाने वाली हूँ आगे जाके, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना सुंदर सा वीडियो बनेगा। देन मैंने एक कॉफी लिया था 5 रियाल में, एक नेस्कैफे का क्लासिक मुझे ये कॉफी मिला, तो ये मैंने ले लिया, क्योंकि यहाँ पे ना लुलू में बहुत बड़े कॉफी के जो जार्स थे वो बहुत बड़े थे, तो मेरे को ना छोटा ही चाहिए था, इसलिए मैंने ये ले लिया। ये इस तरह के पॉट्स लिए हैं, ये मैंने सैलेड और रायते के लिए लिए हैं। कोई आता है ना घर में तो अच्छा लगता है इस तरह की चीजें में सर्व करना, तो ये एक मैंने इस तरह के ये पॉट लिए हैं। कितने क्यूट है ना ये पॉट। तो ये भी मैंने बताया ना, मैंने किचन के लिए सारा सामान अभी लिया है, क्योंकि मैं अब जब जाऊंगी ना तब मैं मतलब घर के डेकोरेशन के हिसाब से लेकर आऊंगी। तो ये एक मैंने स्टार्टर सर्व करने के हिसाब से ये प्लेट लिया है, इसको इसमें चटनी सर्व करने के लिए ये लिया है। कितना है ना ये भी प्यारा सा। देखिए 2 प्लेट ये लिए हैं मैंने किचन के लिए, मतलब ये हम दोनों ही जने हैं खाने वाले, तो मैंने 2 ही लिए हैं। और अगर ऑप्शन होता तो मैं थोड़े ज्यादा लेती, मुझे ये वाले बहुत अच्छे लग रहे थे, तो ये मैंने और ढूंढे, मुझे मिले नहीं, सिर्फ 2 ही थे, तो 2 मैंने ये ले लिए और 2 मैंने ये ले लिए। मैंने गलती करी, मैं ये 6 लाने चाहिए थे, क्योंकि घर में कोई आएगा ना तो 6 की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही लाने चाहिए थे प्लेट्स। देन मैंने इस ब्लू वाले के साथ मैचिंग ये वाली कटोरियां ली हैं, ये खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे ख्याल से इस ब्लू वाले के साथ में अच्छी लगेंगी सर्व करेंगे तो। ये क्योंकि ये कलर जो है ब्लू है, ब्लैक लग रहा होगा उसमें, लेकिन ये ब्लू कलर में है, और उसके साथ ये कटोरियां अच्छी लग रही थी। बाहर से प्लेन वाइट है, ये देखिए इस तरह का डिजाइन बना हुआ है, एंड ये अंदर से ब्लू है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और अगर ऐसी प्लेट्स में और भी ऑप्शन मिलेंगे ना, जैसे 4 कटोरियां हैं तो 4 प्लेट तो मैं ला ही सकती थी, लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैंने ये वाला नहीं लिया। और लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना, थोड़ी तसल्ली से ये सारी चीजें ना, थोड़ी तसल्ली, जैसे इंडिया में क्या होता है, पैंट होता है ना, पैंट में जाते हैं तो कैसा होता है, अपने हिसाब से अच्छी चीजें निकालो। वैसे वहां पर सारी चीजें बहुत ही अच्छी थी, तो मैंने उस हिसाब से गलत मतलब ऐसे करके लिया। ये मैं आइस के लिए लेकर आई हूँ, और इसमें चॉकलेट्स भी बना सकते हैं। सिलिकॉन रबड़ का है ये, तो आइस ट्रे नहीं था मेरे पास, मैंने ये वाला इस तरह का ये ट्रे लिया है आइस ट्रे। ये मैंने टमाटर रखने के लिए लिया है, ये वाला बॉक्स, टमाटर रख लो या कुछ भी ऐसे, क्योंकि कवर भी है ना, तो इससे क्या है, इसके ऊपर भी कुछ सामान भी रख पाऊंगी, और ये कवर होने की वजह से सही रहेगा इसमें सब्जी। और देखिए हैंडल भी है, तो फ्रिज, मैंने बताया ना फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं लेकर आई हूँ, फ्रिज ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सही रहेगा ये डिब्बे मिल गए थे, तो मुझे इस साइज के डिब्बे चाहिए थे, तो मैं अभी 6 ही लेकर आई हूँ। मैं एक बार देखूंगी किचन में मुझे और क्या क्या चीज की जरूरत है, तो मैं एक लिस्ट बना के ले जाऊंगी। मैं अभी देख कर आई हूँ कि वहां पे क्या क्या मिलता है, और अगली बार जब जाऊंगी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी 5 रियाल शॉप की, कि जो भी अगर सऊदी में यहाँ आता है मेरी तरह नाड़ी,
मतलब पहली बार आता है, तो वो भी ऐसी मेरी तरह कोई अच्छी अच्छी शॉपिंग करना चाहता है तो 5 रियल शॉप पे जाके शॉपिंग करे। छोटे छोटे स्पून चाहिए थे मुझे मसाले के डिब्बों में भरने के लिए, मसाले मतलब जो मसाले रखते हैं उसमें डिब्बे में ये स्मॉल स्पून लेकर आई हूँ। तो उससे क्या होता है ना, डिब्बे में अपना एक एक सिंगल स्पून रहता है ना, तो सही रहता है। और लुलु में बहुत महंगे हैं, 20-30 रियाल के हैं। 5 रियाल में मुझे ये कितने शायद इसमें 8 या 10 हैं, 3 6 और 6, हाँ 10 हैं इसमें, तो क्या बुरा है 5 रियाल में, और स्पून ही तो हैं। तो ये किचन डेकोरेट करने के लिए मुझे इस तरह का ये मिल गया। किचन इज द हार्ट ऑफ द होम, तो ये मैंने मैंने ये ले लिया किचन डेकोरेट करने के लिए। काफी लवर जो होते हैं ना उनको बड़ा अच्छा लगता है ये देखने में। देखो ये सब मैं किचन के लिए लेकर आई हूँ, तो मैं किचन को अच्छे से अपने डेकोरेट करूंगी। एक ये मैंने घर के लिए लिया है क्योंकि हमारे जो सोफे का कलर है वो ये कलर का है, तो मैंने सोचा है अभी जब हम लोग ड्राइंग रूम को थोड़ा सा सेट करेंगे तो इसी कलर इस बेस में ही करेंगे। तो मैंने एक लिया है, मुझे और लाने चाहिए थे। ऐसे में वहां पे 2-3 तरह के थे जिसमें 2-3 तरह की चीजें लिखी हुई थी, तो ये मैंने एक ही लिया है, मैं और लेकर आने वाली हूँ। एंड ये स्पैचुलास लिए हैं मैंने मेरे नॉनस्टिक के बर्तनों के लिए, मतलब मेरी जो नॉनस्टिक की कढ़ाई है वो खराब ना हो जाए, मैं बहुत अच्छे से यूज करती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास वो सिंगल ही कढ़ाई है, मुझे और भी लेनी है, बट अभी मैं जब तक वो यूज कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ अच्छे से यूज करूँ क्योंकि नॉनस्टिक कोटिंग जैसे निकलती रहती है फिर वो बहुत हार्मफुल होती है। तो उसके लिए मेरे को ये 2 स्पैचुलास चाहिए थे और बहुत महंगे हैं। दूसरी जगहों पर मैंने 22-30 रियाल, 20 रियाल, 15 रियाल के देखे हैं और ये मुझे 5-5 रियाल के मिल गए और क्वालिटी वाइज बहुत अमेजिंग है गाइस, बहुत अच्छे हैं ये। तो मुझे ये चाहिए था ग्रेवी वगैरह के लिए, और ये मुझे कोई चीज फ्राई करनी है बाई चांस सॉस के लिए मैंने ये वाला लिया है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। हैंडल वाइज देखिए कितने, लुक कितना सुंदर है इनका, इधर से देखो लुक कितना प्यारा है इसका। तो क्या बुरा है 5-5 रियाल में शॉपिंग करना, मैं तो कहती हूँ 5 रियाल की शॉप से शॉपिंग करो अगर इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं तो। एक मैंने ये एग ट्रेड लिया है, ये कवर बहुत अच्छा, मतलब इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ये मैंने एग रखने के लिए ये वाला ट्रे ले लिया। ये भी मैंने वही फ्रिज में सामान रखने के हिसाब से, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाते हैं ना, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आराम से इसके अंदर रख के फिर इसको फ्रिज में रख सकते हैं, कुछ भी नहीं गिरेगा, बहुत अच्छे से रहेगा। कुछ निकालना है आराम से ऐसे निकाला और यूज करा। इसका कवर नहीं था, ये बिना कवर का है। ये एक मैं लेकर आई हूँ, जैसे हम लोग कभी सब्जी वब्जी कुछ काटते हैं ना तो उसके लिए ये बहुत सही रहता है, ऐसे शेल्फ पे टांग दो और देन कोई सब्जी के छिलके वगैरह आपको इसमें घेरने हैं। मैं तो पन्नी लगा के इसको यूज करने वाली हूँ और कैसे लगता है ये यूज करने के बाद मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये देखिए इस तरह का है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये मैं इंडिया के लिए भी लेकर आऊंगी इसको ले जाने के लिए। मुझे तो ऐसे पता नहीं कितनी सारी चीजें अच्छी लगी वहां पे कि मैंने सोचा कि इंडिया के लिए भी लेकर आऊंगी। एक नहीं, ये मैंने 2 लिए हैं और ये भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, ये मैंने इस तरह के 2 लिए हैं, सब थोड़ा मिसमैच है। मतलब मुझे एक सेट बनाना था, मैं सेट बनाना चाह रही थी, एक डिनर सेट टाइप, लेकिन वो ये ना कि वहां पे ना सब अलग अलग डिजाइन के थे, एक डिजाइन का कुछ था ही नहीं। जैसे ये था तो इसके साथ सिर्फ छोटी छोटी बाउल्स थे, तो बड़ा कुछ था नहीं, इसके साथ प्लेट्स मैच नहीं हो रहे थे, तो बस इस वजह से। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा, स्टार्टर वगैरह जैसे चिकन फ्राई, चिकन लेग पीस वगैरह सब अच्छे से सर्व करने के लिए, मतलब डेकोरेशन करने के हिसाब से मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये लिया। बस टुकी टकी यही थोड़ा बहुत सामान लिया है मैंने। और कैसा लगा मेरा सारा सामान मुझे जरूर बताना कमेंट करके। मैं आगे चल के मैं बहुत अच्छा सामान लेकर आने वाली हूँ। मैंने बहुत अच्छे से सोचा हुआ है कि मेरे को और क्या क्या लेना है। बस मैं एक बार देख कर आ गई हूँ ना, तो मैं अब वहां से बहुत सारा सामान लेकर आने वाली हूँ मेरे घर के लिए। अच्छा बस छांटने की देर है, आईज को ओपन करके जाना पड़ेगा बहुत अच्छे से देखने के लिए। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं घर को इसको डेकोरेट कर पाऊँ, जैसे
हम लोग यहाँ अभी रह रहे हैं। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ पे कितने दिन रहने वाली हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा मन कम ही लगता है यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये है कि मुझे यहाँ तो रहना ही पड़ेगा, मेरे हस्बैंड यहाँ पे हैं और मिमी की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर तो बस मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे रहूंगी, कि यहाँ ही रहूंगी कि वहां रहूंगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब तक इंसान जो जहाँ रहता है ना, उसको वहीं पे मतलब अपना मन लगाना चाहिए, ये बात मैं जानती हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा यहाँ मन लगे और धीरे धीरे मैं इस घर को, मतलब इस मकान को, इस फ्लैट को घर कर पाऊँ। मैं इसकी भी कोशिश कर रही हूँ। तो बस आप लोग का साथ मिलना चाहिए गाइस। कमेंट करते रहिए। अगर आप लोग मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं, कि मतलब मेरे बारे में, मेरे घर के बारे में या किसी के बारे में भी, तो कुछ भी पूछना चाहते हैं, मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करा करें। और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करिएगा आगे की वीडियोस देखते रहने के लिए और मिमी को देखते रहने के लिए। तो चलिए मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय, नमस्ते, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।